कहाँ पे थे हम लोग, इविल इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल हम लोग देख लिए थे कल, है ना। इविल इफेक्ट्स मतलब उसका दुष्परिणाम, या कह सकते हो उसका बैड इफेक्ट, ठीक है, ये देख चुके थे हम लोग। एथेनोइक एसिड को शुरू करना है। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3, क्लियर। एथेनोइक एसिड क्या है, तो दिस इज मोस्ट कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, हम लोग इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, है ना। अब जैसे ही एसिटिक एसिड हम बोल रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा ऐसा चीज है जिसमें कि एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है हमारे पास, विनेगर, है ना, बिलोंग्स टू, और ये जो है इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड्स, ये एसिड के ग्रुप का से बिलोंग करता है, विच इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, अगर इसका ग्रुप पूछेगा तो क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का ना ग्रुप हो गया। जैसे OH लग रहा था ऊपर, तो क्या हो गया, एल्कोहल ग्रुप का हो गया। इसमें COOH लग रहा है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, उसके ग्रुप का नहीं हो गया। एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन मेनी फ्रूट्स, है ना, बहुत सारे फ्रूट में हमको एसिटिक एसिड पाया जाता है या मिलेगा। एंड इट्स टेस्ट इज सावर, इसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। क्यों, तो बिकॉज ऑफ दिस एसिड, है ना, एसिड होने के वजह से ही ये कैसा लगता है, तो खट्टा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इथेनोइक एसिड के बारे में पूछा तो क्या कहेंगे, दिस इज मोस्ट कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नाम क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो इट बिलोंग्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, तो इट इज प्रेजेंट इन द मेनी फ्रूट्स एंड सावर टेस्ट ऑफ फ्रूट्स, है ना, बहुत सारे फ्रूट में ये पाया जाएगा। और खास करके इसका टेस्ट कैसा लगेगा, तो खट्टा लगेगा, कारण तो चूंकि एसिड इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसका प्रिपरेशन की बात करेंगे, कैसे ये बनता है। तो एथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स एथेनोइक एसिड, ठीक है। जब एसिड एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है, देखो ये क्या है मेरा एथेनॉल ना है, एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, इसका जो ऑक्सीडेशन करते हैं किसके उपस्थिति में, तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कल भी पढ़े थे, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे अल्कलाइन फॉर्म में, है ना, और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होना चाहिए, इट शुड बी एसिडिफाइड। तो उसके प्रेजेंस में, यानी वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगा, उसके प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तब ये क्या फॉर्मेशन करेगा, एथेनोइक एसिड बनाएगा। ये इसका प्रिपरेशन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि हाउ एथेनोइक एसिड इज फॉर्म, आ जाओ, समझ गया ना। इसका प्रिपरेशन पूछता है कैसे बनता है ना, क्या है मेथड इसका, जैसे अल्कोहल का देखे ना वैसे इसका भी क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा। और उसको लिख, ये प्रोसेस लिख करके ये रिएक्शन लिखना होगा तुमको तुम तरीका से, ठीक है। अब हम इसका प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम आते हैं, क्या है, तो इट इज ए कलरलेस लिक्विड एंड हैज ए सावर टेस्ट। कैसा होता है, लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, और टेस्ट इसका कैसा, खट्टा। दूसरा क्या है, इट इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, किसी भी अनुपात में पानी मिला दोगे तो ये मिसिबल फॉर्म में रहेगा। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन विच इज हायर देन कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, जो कल इसका जो कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल जो होता है उसके तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना रहेगा, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन्स है ना, इसकी तुलना में ज्यादा होता है इसका। ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर प्योर एथेनोइक एसिड इज फ्रोजन टू फॉर्म आइस लाइक फ्लेक्स, जब इसको ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये जम करके एकदम आइस का क्यूब टाइप का बन जाएगा, आइस फ्लैक बन जाएगा। एंड दे लुक लाइक ग्लेशियर्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। समझ में आया है, ग्लेशियर देखा ना, बर्फ पे पूरा एकदम बना हुआ रहता है ना, एकदम क्या चोटी के जैसा बना रहता है ना, तो उसी तरह से इसको भी ठंडा करोगे ना तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक ग्लेशियर के जैसा एकदम बर्फ का एकदम पूरा जमल जमल मिल जाएगा, बन जाता है, ठीक है। इसलिए इसका एक और नाम दिया गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं कि एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, अभी ना कि घर जाके भूला जाना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ, तो इट इज ए वीक एसिड। कैसा एसिड होता है, कल भी बताए थे हम
कि एथेनोइक एसिड कहो या एसिटिक एसिड कहो, इसका नेचर कैसा तो वीक एसिड है ना। HCl वगैरह क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, HCl H2SO4, लेकिन एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब तुम्हारा वीक एसिड में आ गया। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड का प्रॉपर्टी याद करो, एसिड में क्या प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि एसिड को अगर ब्लू लिटमस में डालेंगे या एसिड में अगर ब्लू लिटमस जो लीफ अगर डालते हो तो वो कैसा हो जाता है, वो रेड कलर हो जाता है। एसिड का प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हो एक लाइन। रिएक्शन विथ मेटल, जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, मेटल लाइक सोडियम, जिंक, पोटेशियम, ये सब के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल एथेनोएट। मेटल क्यों लिख रहा है, अगर सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम एथेनोएट बनाएगा, जिंक ले रहे हैं तो जिंक एथेनोएट बनाएगा, यानी मेटल का सीधे नाम ले दिए, ठीक ना। तो रिएक्शन में लिखने का रहेगा तो क्या लिखोगे कि व्हेन द एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, जिंक, इट फॉर्म्स क्या, सोडियम एथेनोएट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। यहाँ भी देखो, यहाँ जिंक के साथ करवाया है, यहाँ पे सोडियम के साथ करवाया है, क्या बना रहा है तो सोडियम एथेनोएट बना रहा है और हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। रिएक्शन भी देखो इजी है, ठीक है। रिएक्शन सबका इजी ही रहता है, लेकिन एग्जाम जब आता है, क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में, तो उस समय सब गायब, क्योंकि जितना इजी समय पढ़ते समय लगता है ना, बाद में भूल जाता है बच्चा, इसलिए कि इसको वैल्यू नहीं देता है। वैल्यू देगा। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, पहले कार्बोनेट से करवाएंगे, तो व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो इट प्रोड्यूसेस ब्रिक्स इफरवेसेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। इसके वजह से ये एक तरह से झाग टाइप, मतलब ये कुछ बन जाएगा, धुआं झाग टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करवा के देखो क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखो, अब है रिएक्शन विथ बेस, बेस का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई बेस ले लो, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन हम बेस के साथ करवाएंगे, ये क्या है मेरा एसिड ना है जी, एसिड प्लस बेस मिलकर के क्या बनाएगा, सोडियम एथेनोएट, ठीक है। एक तरह के साल्ट बन गया प्लस वाटर बन गया, ठीक है। जब भी केमिकल रिएक्शन पूछेगा ना, तो तुमको मेटल के साथ करवा के देखो, कार्बोनेट के साथ करवा के देखो, बाइकार्बोनेट के साथ करवा के देखो, बेस के साथ करवा के देखो, ये सब कुछ कुछ नाम ऐसे भी कॉमन याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अब है डी कार्बो कार्बोक्सिलेशन, यानी यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन कह रहा है, डी लग गया, डी का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है। तो व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड इज हीटेड, देखो सोडियम का ही एसिडिक एसिड लिया है ना, यानी सोडियम एथेनोइक एसिड को जब सोडा वाटर है ना, सोडियम लाइम के उपस्थिति में है ना, सोडा सॉलिड मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ NaOH एंड 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इतना चीज ले करके अगर इसके उपस्थिति में जब इसको हीट करेंगे तो मीथेन बनाएगा और सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। अब 5 प्रॉपर्टी तुम्हारा है केमिकल, उसमें तो 2-4 तो याद रखना ही चाहिए ना। अब हम लोग यूजेज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले उसका नाम पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, देन वी विल यूज, है ना, यूज पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पे इसका क्या यूज है, तो फॉर मेकिंग विनेगर आ गया ना, विनेगर बनाने के लिए, विच इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फूड एंड फ्रूट जूसेस। विनेगर का काम क्या है, कोई खाने पीने का आइटम है ना, उसमें थोड़ा सा डाल दोगे तो जल्दी देर तक रह जाता है ना, खराब जल्दी नहीं हो पाता है। फ्रूट जूस में विनेगर डाल के बनाया जाता है, ठीक है। चाट वगैरह में भी लोग ऊपर से कुछ हल्का फुल्का डालते हैं। आजकल फास्ट फूड खाने वाला जो भी आइटम है ना, तो बहुत सारा आइटम में तुम्हारा ये चीज थोड़ा सा हल्का मिलाते रहता है, ठीक है। फिर है एज ए लेबोरेटरी रीजेंट, अगर तुमको पेट में दर्द है, थोड़ा सा विनेगर पी लो, एक टिप्पी, समझ गया, पेट को आराम देगा, समझ गया। एज ए लेबोरेटरी रीजेंट, लेबोरेटरी रीजेंट के रूप में यूज होता है। फॉर कोगुलेटिंग रबर फ्रॉम लेटेक्स, लेटेक्स से रबर को कोगुलेट करने के लिए भी यूज में आता है, ठीक है। रबर का देखते हो ना, कोगुलेट फॉर्म में रहेगा। इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, परफ्यूम्स एंड मेडिसिन, ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गया, है ना। जो हम लोग डाई करते हैं ना, तो डाई वाला कलर वाला से रिलेटेड हो गया, तो डाई को बनाने में, परफ्यूम बनाने में, मेडिसिन बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका बहुत यूज है, ठीक है, अल्कोहल का और एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये दोनों दुइये को तो तुमको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। सिलेबस बहुत डाउन हो गया, इसलिए एक दो तक सीमित है।
ठीक ना। आईएससी में तो तुमको इसका पूरा बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। देखो यहाँ पे वही ना रिएक्शन दिया है, करा व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो बनाया ये इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे ना। ऊपर भी पढ़े थे ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ये दोनों के दोनों, क्योंकि इसके उपस्थिति में इसका हीट हो रहा है तब जाके ये बन रहा है। सड़ा दो। याद करके उसको लिखना, ठीक है। अभी टोटल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सुनेंगे भी, सुन रहा है ना। सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब आ जाओ, तो मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। जो भी डर्ट वगैरह जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, ऑयली, है ना। ऐसे वो डर्ट उसको ही बोलते हैं, धूल वगैरह को भी डर्ट ही बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन जो ज्यादातर हम लोग का कपड़ा खराब कैसे होता है, ऑयली चीज लग जाता है तो ज्यादा दिक्कत ना हो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तुमको मालूम है कि जो भी डर्ट हमारे पास, जो गंदगी है, यहाँ डर्ट करने का मतलब गंदगी, ठीक है। जो गंदगी अगर हमारा ऑयली होगा नेचर में, तो सोचो कि पानी में अगर हम उसको धोएंगे, सिर्फ पानी में डाल देंगे, तो क्या वो धुलेगा है? क्यों नहीं धुलेगा? क्योंकि हम भी जानते हैं कि ऑयल क्या होता है, कि वाटर में डिजॉल्व होता है, नहीं होता है। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। साबुन का जो मॉलिक्यूल होता है, जो साबुन हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट का वो लंबा सा चेन है, लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। किस चीज का चेन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है। वो तुम्हारा सोडियम का साल्ट का हो सकता है या फिर पोटेशियम साल्ट का हो सकता है। एंड द आयनिक एंड ऑफ ए सोप डिजॉल्व इन वाटर व्हाइल द कार्बन चेन डिजॉल्व्स इन ऑयल। अब देखो इसमें क्या होता है कि सोप का जो आयनिक एंड हो, एक में सोडियम करके चेन बना है, एक पोटेशियम करके है। तो वहां पे क्या होता है कि द आयनिक सोप ऑफ एंड ऑफ सोप डिजॉल्व्स इन वाटर। जो उसका आयन जैसे पानी में डालते हैं तो वो क्या तुरंत क्या हो जाता है, ये ब्रेक होता है ना जी। साबुन में क्या होता है, सोडियम और ये जैसे सरफ को पानी में डालते हो तो क्या होता है, वो अपने आयन में ब्रेक करेगा कि नहीं, तो आयन में ब्रेक कर जाता है। तो वही कह रहा है कि द आयनिक एंड ऑफ ए सोप डिजॉल्व्स इन वाटर। पानी में क्या होगा, वो डिजॉल्व होता है। व्हाइल द कार्बन चेन डिजॉल्व्स इन ऑयल। समझ में आया? हमारा साबुन क्या है, सोडियम या पोटेशियम का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का लंबा चेन होता है, ठीक है। जैसे ही उसको पानी में डाल के हम लोग जो झाग वगैरह जो तैयार करते हैं, तो पानी में जैसे गया तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, वो सोडियम वाला अलग चल जाएगा और कार्बन वाला अलग चल जाएगा, ठीक है। और द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसिल्स, ठीक है। यहाँ फिगर देखो दिया गया है, सोप मिसिल्स बन रहा है ना, ठीक है। एगो हाइड्रोफिलिक एंड और एगो हाइड्रोफोबिक एंड हो गया, ठीक है। तो साबुन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या बनाता है, मिसिल्स बना रहा है, ठीक है। वेयर वन एंड दो चीजें बनाएगा, एगो मिसिल्स बना रहा है और दूसरा क्या बना रहा है, इट when one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces outside. This forms an emulsion in water. ये पानी में emulsion का काम करता है। The soap missile thus helps in dissolving the dirt in water and we can wash our clothes clean. मैंने इसको ऐसे समझो कि पानी में जब इसको डालेंगे, देखो यहाँ भी देखो दिया हुआ है, soaps are molecules in which the two ends have different properties. आ गया ना, उसका प्रॉपर्टी में थोड़ा डिफर होता है। एक हो गया हाइड्रोफिलिक जो कि पानी में डिजॉल्व होता है, ठीक है। जबकि अदर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक, ठीक है, दैट इज डिजॉल्व इन हाइड्रोकार्बन, एगो हाइड्रोकार्बन डिजॉल्व होता है। व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, जब जैसे ही उसको पानी में डालते हैं तो हाइड्रोफोबिक जो है वो क्या होगा, यानी टेल ऑफ द सोप विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। वो रिएक्ट किसके साथ करता है पता है, जो डर्ट के साथ करेगा, है ना। And the soap will align along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water. Inside water, these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water.
This is achieved by forming clusters of molecules in which the hydrophobic tails are in interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called a micelles. ये मिसिल के बारे में बता रहा है तुमको। ऐसे देखो, ये तुम्हारा क्या है, गंदगी है, ग्रीज कहो, डर्ट कहो। एगो हाइड्रोफिलिक है, एगो तुम्हारा हाइड्रोफोबिक है। तो देखो यहाँ पे दो तरह का ना है, एगो वाटर के साथ कर रहा है और एगो तुम्हारा उस डर्ट से लड़ता है, समझे। जैसे कपड़ा हमारा गंदा हो गया, तेल लगल है, मसाला लगा हुआ है, तो एगो के काम है क्या, उस तेल से लड़ना, तेल को क्लीन करता है, ठीक है। और दूसर का क्या करता है, धूल उल रहता है तो उसको अपने से साफ कर देता है। पानी क्या करेगा, धूल रहेगा तो उसको साफ कर सकता है ना, पानी धूल के लिए हो गया। और जो ऑयली जो है ना, ऑयली वगैरह जो चीज है उसके लिए तुम्हारा दूसरा हो गया। इसको अभी और देखेंगे अभी हम। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसिल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसिल। मिसिल के सेंटर में ये कलेक्ट होगा। द मिसिल स्टे इन सॉल्यूशन एज ए कोलाइड and will not come together to precipitate because of ion-ion repulsion. बुक लाओ तो थोड़ा सा। देखो मिसिल्स क्या है, सोप्स आर मॉलिक्यूल इन विद टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। सोप का दो एंड हो गया, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ये क्या करता था, इट इंटरेक्ट्स विद वाटर। याद रखो हाइड्रोफिलिक किससे के साथ इंटरेक्शन होता है, माने ये वाटर के साथ भिड़ जाता है। while the other end is हाइड्रोफोबिक। दो गो एंड बताया ना, एगो हाइड्रोफोबिक हो गया, फिलिक हो गया, और दूसरा हाइड्रोफोबिक हो गया। हाइड्रोफिलिक किसके साथ लड़ता है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। और हाइड्रोफोबिक जो है, इट इंटरेक्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन से लड़ता है। हाइड्रोकार्बन है तेल, फैटी एसिड से क्या है, हाइड्रोकार्बन के साथ ये इंटरेक्ट करेगा। when soap is at the surface of water, जब सरफेस पानी के सरफेस पे रहता है, the hydrophobic tail of a soap आयनिक will not be soluble in water, पानी में जब ये घुल नहीं घुल पाता है जो चीज, तो soap will align, उसको एक तरफा कर लेता है ना, अपना अलाइनमेंट ले लेता है along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water inside water, वो पानी के अंदर लड़ता है। देखो है ना, इसी चीज को बताया गया है, ठीक है ना। ये दो गो पॉइंट हो गया ना, एक इंड ये हो गया, एक इंड ये हो गया। एक को क्या हो रहा, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक किसके साथ, पानी के साथ, है ना, ये वाला, और ये लड़ता है उसके साथ। इस सोप का ही मॉलिक्यूल हुआ, एक वो मॉलिक्यूल को अलग करके बता रहा है ये, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। साबुन सोडियम या फिर पोटेशियम का क्या है, किसके किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम साल्ट का लंबा चेन है, वो भी किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो समझ में आया ना, दो चीज कैसे कैसे कर रहा है जो। फिर इसी को यहाँ पे वही काम कर रहा है। दिस मॉलिक्यूल्स हैव ए यूनिक ओरिएंटेशन, इसका एक यूनिक ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, हम इसको यहाँ रखे तो यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर, जो कि पानी से बाहर उसको रखता है। 10 क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल, क्लस्टर मॉलिक्यूल में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होता है। देखते नहीं हम लोग कपड़ा खींचते हैं तो क्या करते हैं जी, झाग लेते हैं, वहीं पे ना ऐसे ऐसे करते रहता है, झाग नहीं रहता वहां पे करता है। देखता कभी कभी करोगे तो झाग अलगे रहता है, पानी अलगे रहता है, लेकिन जब भी खींचने का काम करता था झाग में पूरा कर ही के करते हैं। तो झागे ना है जो को पीलापन को हटाता है, समझे, ठीक है। तो दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड ए मिसिल। देखो यहाँ क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने बहुत सारा मॉलिक्यूल जिसमें कि हाइड्रोफोबिक टेल्स जो रहता है इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर इन आयनिक एंड्स और ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, एंड दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड ए मिसिल, उसी को मिसिल बोलेंगे। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसिल इज एबल टू क्लीन, यानी मिसिल में जो साबुन है ना, मिसिल के फॉर्म में जो साबुन है ना,
यानी मिसिल ही है जो साफ करता है, ठीक है। सिंस मिसिल में वो जितना भी झाग बन रहा है ना वो, सिंस द ओनली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसिल, यानी जितना भी साफ करने के बाद देखो धूल मैंने पूरा गंदगी जमा हो जाता है कि नहीं, पानी में कपड़ा जब धोते हो तो पूरा गंदगी इकट्ठा हो जाता है ना, वो सब मिसिल में के सेंटर में जाके जमा हो जाता है। नहीं देखो तो 2 पानी 3 पानी चेंज करते हो तो फिर फेंकना पड़ता है ना, तो सबको खींच करके ये क्या करता है, एक जगह कर लेता है, ये मिसिल अपने सेंटर में ले लेता है, ठीक है। एंड द मिसिल स्टेड इन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में ही रहता है कोलाइड के फॉर्म में, एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्सन, आयन आयन रिपल्सन की वजह से वो क्या होता है, विल नॉट कम टुगेदर, एक साथ नहीं हो पाता है। इस तरह से द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसिल इज ऑल्सो इजिली रिंस्ड अवे, रिंस माने जो हम लोग ऐसे से करते हैं ना, जब इसको रिंसिंग करते हैं तो इसको मिसिल में जो भी डर्ट सस्पेंडेड रहता है वो आसानी से वो धुल जाता है। द सोप मिसिल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, यहाँ से अगर लाइट पास करवाओगे तो स्कैटर होता है कि नहीं, हेंस सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, इसलिए साबुन का भी जो सॉल्यूशन रहता है वो कैसा रहता है, क्लाउडी होता है, ठीक है। देखो यहाँ भी वही चीज बता रहा है, मिसिल को समझे हम लोग, मिसिल क्या है तो सोप साबुन का मॉलिक्यूल को ही कहते हैं, ठीक है। इन विच टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टी लिख रहा है या डिफरेंट लिख सकते हो। एक हो गया हाइड्रोफोबिक, जब भी साबुन के बारे में कहेगा ना तो तुम यहीं से चलना कि साबुन का क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और उसके बाद बताओगे तुम मिसिल्स के बारे में कि कैसे कैसे काम करता है ना। एक है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और दूसरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक किसके साथ हो गया, वो डर्ट वगैरह के साथ यानी हाइड्रोकार्बन के साथ वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of a soap, दूसरा का एंड जो है वो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाएगा, तो ये किसके साथ करेगा, तो आयनिक और इसमें करेगा, ठीक है। ये सब देख चुके हम लोग, देखो यहीं पे देखो जैसे ग्रीज है, ये देखो ग्रीज या डर्ट है, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड है, इस तरह से क्लीन कर देता है, ठीक है ना। इसका एक वीडियो दिखा देंगे बाद में, ठीक है, कैसे साफ करता है वो भी। साबुन के बाद क्या है, डिटर्जेंट है ना जी। तुम्हारा एक क्वेश्चन है, तुम क्या कर रही बुआ, इसको मैच कर लो, ठीक है, साइंस अभी यहाँ पे बुलाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, करा व्हाई डज मिसिल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, जब पानी में हम सोप डालते हैं है ना, तो विल ए मिसिल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज एथेनॉल आल्सो, है ना, एथेनॉल के जैसा ये भी कुछ सॉल्वेंट में ये मिसिल बनेगा। तो देखो सॉप इज ए सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या बोलो या फिर फैटी एसिड बोलो। इट हैज वन पोलर एंड वन नॉन पोलर एंड, दो एंड बताए थे ना, एगो पोलर है दूसरा नॉन पोलर। पोलर एंड को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर, एंड दिस एंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, है ना, उसको अच्छा से लिख दिया है कि पहला है जो वाटर से अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, है ना, पोलर वाला। नॉन पोलर एंड जो हुआ वो हाइड्रोफोबिक होता है, उसको और नाम दिया बट लिपोफिलिक, यानी कि इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हाइड्रोकार्बन, मतलब समझ में आ गया ना, है। When soap is added to water, soap molecules arrange themselves in a cluster, जैसे ही उसमें डालते हैं तो उसके अंदर का जो सारा क्लस्टर अरेंज होता है to keep the non-polar portion out of water, such that the non-polar ends are in the interior of the cluster and the polar ends are on the surface of the cluster, ठीक है। Since the dirt present on clothes, कपड़े में जो गंदगी है which is organic in nature, organic भी रहता है ना, and insoluble in water, तो the hydrophobic ends of a cluster attach themselves to the dirt, वो डर्ट के साथ अटैच कर जाता है। And this cluster formation in which the dirt is entrapped is micelle, जो इसके साथ entrap कर जाता है उसको बोलेंगे मिसिल। मिसिल formation does not occur in alcohol because the alkyl chain of soap becomes soluble in alcohol, ठीक है। यहीं पे देखो सोप का मॉलिक्यूल ये सब जैसे पानी में डाल देते, देखो यही चीज है, दो पार्ट है ना, इस साबुन का मॉलिक्यूल हुआ, जैसे पानी का एक बूंद को बोलते हैं ना मॉलिक्यूल, तो इस जैसे सरफ डालते वो ये है तुम्हारा, ठीक है ना, सोडियम प्लस करके कर रहा है ना।
फिर देखो यहाँ पे डर्ट पार्टिकल, ऑयल ग्रीस, जो भी ये इसके साथ ये लड़ता है ना, इंड पार्ट वाला, ठीक है, ये वाटर के साथ कर रहा है, ठीक है, ये चीज तो होता है। इसके बाद तुम्हारा डिटर्जेंट, देख लो। और हैव यू ऑब्जर्व व्हाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म विथ डिफिकल्टी? बाथिंग करते समय तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो झाग बनता है थोड़ा सा मुश्किल से, है ना। एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद ये बच जाता है ना विथ वाटर, नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप। ऐसा क्यों होता है? तो साबुन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के साथ हो रहा है, विच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसके कारण पानी क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। हेयर हेंस यू नीड टू यूज ए लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, इसलिए तुमको खूब साबुन घिसते हो। द प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मतलब ज्यादा झाग नहीं बनता तो लोग क्या करता है? सरफ। देखो कहेगा साबुन से धोना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि नहीं, और सरफ में झाग खूब ना बनता है। आजकल सोप भी है जो किस चीज का रूप ले लिया? डिटर्जेंट का रूप ले लिया है, ठीक है। यहाँ वही कह रहा है कि जो बार बार यहाँ पे जो गंदगी इकट्ठा हो रहा है, तो हेंस यू नीड टू यूज ए लार्ज अमाउंट ऑफ साबुन, ज्यादा साबुन की जरूरत पड़ेगा, तो ज्यादा साबुन न रह करके क्या कर लेंगे, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेंगे बाय यूजिंग अनदर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट मतलब सरफ वाला पाउडर, है ना। डिटर्जेंट एज क्लींसिंग एजेंट, ठीक है, क्लींसिंग एजेंट में साफ करने वाला एजेंट की तरह। डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस, ये दूसरा चीज हो गया, ठीक है ना। ये भी है तुम्हारा सल्फोनिक एसिड या अमोनियम साल्ट का सोडियम साल्ट है। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दोनों में है। द चार्ज्ड एंड्स ऑफ these compounds do not form insoluble precipitation with the calcium and magnesium ions in hard water, इस तरह से दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, इसलिए ये हार्ड वाटर में इफेक्टिव रहता है। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लींसिंग क्लॉथ्स। आजकल देखते हो ना, कपड़ा धोने के लिए भी क्या यूज होता है? लिक्विड टाइप में भी आजकल लोग यूज करता है, नहीं, क्योंकि जल्दी झाग बनता है उसमें, और हमें घिस रहो, है ना। बहुत सारा साबुन का टिकिया भी थोड़ा ऑर्डिनरी, अब तो बहुत कुछ डेवलप कर गया है। ऑर्डिनरी जो लाता था तो पूरा घिस रहा है, नहीं झागे नहीं निकलता था, है ना। ये आजकल क्या थोड़ा सा करो तुरंत हो जाता है, नहीं है अंतर। तो आज इसी डिटर्जेंट का यूज हमारा शैम्पू बनाने में भी हो रहा है और क्लींसिंग क्लॉथ के प्रोडक्ट बनाने में भी हो रहा है, ठीक है। इसको जाके थोड़ा देख लो।